हिंद, वंदे मातरम। आज हम बाबू जानने वाले हैं बर्जीलियस के परिकल्पना के बारे में। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्जीलियस। क्या नाम था? वर्जीलियस। वर्जीलियस का परिकल्पना यानी वर्जीलियस का परिकल्पना है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्जीलियस। इन्होंने अपने परिकल्पना में क्या बताया कि इन्होंने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और गैलूसा के गैसीय नियम पर एक परिकल्पना दिया, जिसे हम कहते हैं वर्जीलियस का परिकल्पना। अब उन्होंने बताया क्या, तो उन्होंने कहा कि एक आयतन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा हो गया बाबू आयतन हो गया। क्या हो गया? हमारा एक आयतन हो गया। उन्होंने कहा कि आयतन में क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। अब इसमें हम गैस भर देते हैं। एक हमारा आयतन हो गया, एक इसमें हम क्या करते हैं? गैस भर देते हैं। ये हमारा हो गया गैस। उन्होंने कहा जब इस पर हम समान ताप और दाब देते हैं, यानी ऊपर से हम क्या करते हैं? ढक्कन को बंद कर देते हैं। इन्होंने कहा जब हम इस पे से ताप और दाब देते हैं एक बराबर, यानी ऊपर से हम जितना जोर लगाएंगे उतना जोर से हम इसे गर्म करेंगे, यानी ऊपर से हम इसे दाब रहे हैं, हम नीचे से गर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समान ताप और दाब हम जब देते हैं तो इसके जो परमाणु होते हैं क्या होते हैं? एक संख्या में समान हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे आयतन होना चाहिए, उसमें गैस होना चाहिए, और जिसमें हम ताप और दाब बराबर अगर देते हैं तो जिसके परमाणु होते हैं क्या होते हैं? एक संख्या में समान हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणुओं की संख्या होते हैं क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो रासायनिक अभिक्रिया अगर हम कराते हैं, अगर दो रसायनों को लेकर जो उसमें अभिक्रिया हम कराएंगे तो इसके जो परमाणु के अंश होते हैं क्या होते हैं? उसमें भाग लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा एक आयतन हो गया, एक हमारा हो गया आयतन, यहाँ देखिए एक हमारा हो गया आयतन, एक आयतन हमारा ये हो गया, दो आयतन हो गया हमारा। एक में हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, इसमें हम लेते हैं क्लोरीन, यानी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ले लिए। उन्होंने कहा कि अगर एक आयतन इसका है तो एक ही आयतन क्या होगा बाबू? इसका भी होगा। यानी अगर एक आयतन इसका है तो एक आयतन इसका भी होगा। अब देखिए एक आयतन को हम मिलाते हैं तो कितना हो जाता है? दो आयतन हो जाता है। कितना हो जाता है? दो आयतन हो गया। अगर एक आयतन को मिलाएं तो क्या हो गया? दो आयतन हो गया। उन्होंने कहा जब परिकल्पना किया तो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं यन को। उन्होंने कहा कि जैसे हम अगर यन परमाणु है और इसमें भी यन परमाणु है तो दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? यन परमाणु को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? 2n परमाणु। क्या बनता है? अगर एक परमाणु और एक परमाणु को मिलाते हैं तो कितना बनता है? 2n परमाणु। फिर उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए हमारा n/2 परमाणु है इसमें अगर, और n/2 परमाणु इसमें है, तो इसमें हम मिलाते हैं तो क्या होता है? इसमें हम अगर मिलाते हैं तो क्या होगा? यानी n परमाणु हो गया तो 2n परमाणु, और जब n परमाणु को मिलाते हैं तो क्या होता है? n यौगिक के बना लेता है। जब यानी n उन्होंने परिकल्पना बताया कि अगर n/2 या परमाणु n/2 परमाणु मिलाते हैं तो क्या बनता है? n यौगिक परमाणु बनता है। क्या बनता है? n यौगिक परमाणु बनता है। अब देखिए इन्होंने कहा कि अगर 1/2 परमाणु अगर हाइड्रोजन में भाग लेते हैं और 1/2 परमाणु क्लोरीन में भाग लेते हैं तो बनता है हमारा एक यौगिक परमाणु बनता है। ये किसका परिकल्पना था? तो ये था वर्जीलियस का परिकल्पना। अब इन्होंने कहा जब परिकल्पना इन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि क्या होता है कि जो परमाणु होते क्या होते? विभाजित। उन्होंने कहा कि जो परमाणु होते क्या होते हैं? विभाज्य होते हैं। लेकिन इनके नियम को लोग क्या कर दिए? गलत कहे भैया तुम्हारा नियम गलत है। अब गलत कैसे हो गया? तो गलत इसलिए होगा, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि अगर हम समान ताप और दाब किसी आयतन पे देते हैं तो उससे क्या होते हैं? जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? वो संख्या उनकी समान हो जाती है। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने कहा अगर समान ताप हम देते हैं उस पर तो जो इसके यानी जो इसके परमाणु होते हैं, परमाणुओं की जो संख्या होती है उसमें से जब अणु बाहर निकल के आते हैं वो होते हैं समान। पहला नियम वैसे इनका गलत हो गया। इन्होंने कहा कि जो परमाणु की संख्या समान होती है, और डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु के अणु निकल के आते हैं वो समान होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में यानी जब रासायनिक अभिक्रिया हम करवाते हैं तो क्या होता है? परमाणुओं की जो संख्या होते हैं उसके अंश क्या होते हैं? भाग लेते हैं। इन्होंने कहा वर्जीलियस ने
कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हम करवाते हैं, यानी किसी चीज़ दो चीज़ को लेकर जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसके जो परमाणु होते हैं वो अंश लेते हैं, यानी भाग लेते हैं। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा कि ना ही हम परमाणु को क्या कर सकते हैं, ना ही तोड़ सकते हैं, ना उसे हम बना सकते हैं, यानी परमाणु को हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ना ही परमाणु जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। फिर दूसरा नियम इनका गलत हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जो इन्होंने बताया कि जो परमाणु विभाज्य होते हैं, यानी इन्होंने कहा कि परमाणु क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं, यानी परमाणु को हम क्या कहते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु को हम नहीं तोड़ सकते हैं, बस उसमें जब खोज हुआ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले, तो इन्होंने कहा कि हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं। तो इन्होंने जितना भी बताया सब डाल्टन के खिलाफ बता दिया, इसलिए इनके नियम को लोग गलत कहती हैं। अब गलत क्यों हो गया? जैसे मान लीजिए कि रास्ते में आप जा रहे हैं, रास्ते में एक पेड़ है, अब रास्ते में ऐसे हम जा रहे हैं, एक पेड़ है, वहाँ पे हम बैठ गए, तब तक कोई आया तो कहेंगे भैया ये देखो ये आम का पेड़ है, वो कहेगा हाँ भैया ये आम का पेड़ है। फिर दूसरा कोई आया, फिर कहेंगे भैया देखो ये आम का पेड़ है, वो कहेगा हाँ भैया ये आम का पेड़ है। फिर तीसरा कोई आया, फिर हम कहेंगे भैया देखो ये आम का पेड़ है, वो भी कहा ठीक है भैया ये आम का पेड़ है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो आम का पेड़ है। ये जब 10 लोग कहते हैं कि आम का पेड़ है तो हमें भी मानना पड़ेगा कि ये आम का पेड़ है। फिर उसी रास्ते से एक आदमी आया और उसने क्या कह दिया कि अरे यार सब लोग पागल हो, ये आम का पेड़ है, ये किसका है, बरगद का पेड़ है। अब सब लोग क्या कहेंगे, पागल हो तुम, ये सब लोग जानते हैं कि ये आम का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जितना डाल्टन ने बताया उसी के नियम के अनुसार अवोगाद्रो ने काम किया, गैलुसैक ने काम किया, और ये आके कहने लगे कि आपका नियम गलत है। इन्होंने कहा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इसमें परमाणु की संख्या अंश लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि परमाणु कहीं भी अंश उसी किसी भी भाग में नहीं लेते, जो उसके अणु लेते हैं, अणु होते हैं वो भाग लेते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है विभाज्य होता है, अब परमाणु को हम विभाज्य नहीं कर सकते हैं, परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, बस उसमें खोज निकालने के बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो इन्होंने कहा कि सब इनके खिलाफ बता दिए, जो बर्जीलियस थे इनके, यानी डाल्टन के नियम के इन्होंने विपरीत बताया, यानी उल्टा बताया। जितना डाल्टन ने बताया इन्होंने सब उल्टा बताया। तो पहले से सब लोग जानते थे, जितने भी वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्र, सब लोगों ने कहा कि हाँ जो हम किसी भी चीज़ को जब गर्म करते हैं तो उसके अणु बाहर निकल के आते हैं, तो उनके जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि परमाणु को समान बता दिया। तो इसलिए इनके नियम को लोगों ने क्या किया, गलत कर दिया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजा दशरथ के पुत्र राम थे, बहुत पहले से आप लोग जानते हैं कि राजा दशरथ के जो पुत्र थे राम थे, लेकिन अब आपसे आके कोई कह दे कि कौन कहता है राजा दशरथ के पुत्र राम थे, राम के पुत्र राजा दशरथ थे, तो क्या यकीन आप कर सकते हैं? ये बात पे भरोसा है? कोई भी नहीं मानेगा। तो सब वैज्ञानिक ने जितना बताया वो उसके विपरीत बता दिए, डाल्टन के विपरीत बता दिए, गैलुसैक के नियम के बता दिए, इसलिए लोगों ने कहा कि आपका नियम गलत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।